आप सभी लोगों का स्वागत है रीड लेवल 2 मैथमेटिक्स क्लास में। अब हम क्या देखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आपको अब हम ये चैप्टर देखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर मैं देखूं तो जैसे क्या देखूं, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। तो अब इसको समझते हैं क्या होता है। x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, यानी देखो दो वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है। तो इस अगर मैं x की वैल्यू 1, अगर मैं x की वैल्यू देखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो y की वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, यानी 2 प्लस 2y इक्वल टू 6। ये अब लीनियर इक्वेशन बन गया। यानी कोई भी एक वेरिएबल को अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो बन जाता है ये लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो सीधा दिखेगा, 2 इधर गया 4 बना, y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी दिखेगी, आप डायरेक्ट देखोगे। अगर x की वैल्यू 0 रख दूं तो ये क्या हुआ, 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं अब y की वैल्यू पुट करूं, अगर y की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो कितना होगा, x की वैल्यू 6 होगा, दिख रहा है इसमें। अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं, y की वैल्यू 2 रख दूं, y की वैल्यू 3 रख दूं, जैसे अभी मैं देखा, y की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो 2 3 जा 6 हो जाता है, 6 होता है। तो x प्लस 6 इक्वल टू 6, यानी 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रख, वो तो मैं देख लिया कि अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x इक्वल टू 6 हो जाएगी। मेन आपको देखना है कि ये क्या है, कि अगर जब दो वेरिएबल आता है तो किसी भी एक वेरिएबल के कारण दूसरा वेरिएबल का भी वैल्यू चेंज होता है। देख सकते हो कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, या तो अगर मैं y की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में समझना है कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा एक बस ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें मैं बहुत सारी वैल्यू रख सकता हूं ना, बहुत सारे वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं। अगर x की वैल्यू 1/2 ले लूं तो क्या बनेगा ये आपका इक्वेशन, 1/2 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 1/2 कितना हुआ, 11/2 हुआ, 11/2 हुआ। तो y इक्वल टू 11/4 हुआ, तो x इक्वल टू 1/2 होगा, तो y इक्वल टू 11/4 होगा। एक ये भी सोल्यूशन है। यानी इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर कोई सिंगल इक्वेशन है, सिंगल लीनियर इक्वेशन है, तो इसको क्या, इसके कितने हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू रख दूंगा, y की दूसरी वैल्यू आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कितने से बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है, कोई भी अगर ये इक्वेशन हो, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो जब वन वेरिएबल था उसका हर एक में एक ही सॉल्यूशन होता था। जैसे वन वेरिएबल अगर आपका क्वेश्चन हो 6 प्लस 2y इक्वल टू 0, तो आप y इक्वल टू -3 निकालते तो ये एक ही सोल्यूशन था। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे अगर वो इक्वेशन एक हो। हम इसका देख भी सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक होता है। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें आना चाहिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, कि इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं इसको देखूं, क्या देखूं, इस पे अगर मैं देखूं जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसी को देखूं तो ग्राफ पे हम लोग कैसे पॉइंट करते हैं, x पे x वैल्यू जाती है, y पे y वैल्यू जाती है। तो इसमें कैसे देखूंगा, पहले x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आई, x को अगर 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो 0 3 क्या है ग्राफ पे, यहाँ पे मान के चलो ये 0 3 है। अगर y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। y को 0 रखूंगा तो यानी 6 0 में देखूंगा, 6 0 कितना होगा, लगभग इस जगह होगा 6 0 ये होगा। तो देखो इस दोनों पॉइंट को अगर मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, लाइन बनेगा कि नहीं, ये असल में क्या बनेगा, लाइन बनेगा। अगर इस दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, लाइन बनेगा, ये एक लाइन बनेगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में देखो बहुत सारे पॉइंट है ना, ये लाइन क्या बनता है, बहुत सारे पॉइंट से बनता है। तो इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट होंगे उसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू अलग होगा, वाई का वैल्यू अलग होगा कि नहीं। क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, हर एक पॉइंट का कोई एक एक्स वैल्यू होता है, एक वाई वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे ये 4 5 हुआ, मान के चलो ये 4 2 हुआ, और ये अगर हो गया, ये 3 7 हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। तो हर एक पॉइंट पे जो ग्राफ होता है, हर एक पॉइंट का एक अलग एक्स वैल्यू होता है, वाई वैल्यू होता है। यानी इस लाइन पे जितने भी एक्स और वाई
एक्स और वाई हो गए वे सारे अलग अलग हो गए। और आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन पे जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सपोर्ट करेंगे। अगर इस इक्वेशन को सपोर्ट कर रहा है तो ये पूरा जो लाइन है, ये लाइन किसका है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 का है। ये लाइन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 का है। इस तरह हम देख सकते हैं क्यों x प्लस 2y इक्वल टू 6 का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, क्योंकि इस लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो यानी इनफाइनाइटली मेनी पेयर्स ऑफ x और y है जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों होते हैं। अब एक क्या करता हूं, अब मैं चाहता हूं कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं आए, तो क्या करूंगा कि मैं एक और लाइन ले आऊंगा, एक और लाइन ले आऊंगा। अब इसका इक्वेशन कुछ और होगा, इसका इक्वेशन कुछ भी मान लो, जैसे मान के चलो 2x प्लस 3 इक्वल टू -5, इस तरह कुछ इक्वेशन है, 2x प्लस y इक्वल टू -5, ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इस तरह का कोई इक्वेशन है। तो देखो क्या होगा, अगर मैं दोनों लाइन ले लूं, अगर मैं अब ये दोनों लाइन ले लूं और ये कहीं कट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम देखेंगे कि ये पॉइंट का क्या मतलब है, ये पॉइंट का क्या मतलब है। ये दोनों लाइन मतलब क्या बोल रहा हूं कि एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन है 2y माइनस 5 इक्वल टू 5। मैं बोलता इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, यानी एक ही इक्वेशन को नहीं सॉल्व करना, मल्टीपल इक्वेशन को सॉल्व करना, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि x और y की वो वैल्यू जो इसको भी वो सपोर्ट करे और इसको भी सपोर्ट करे, समझ आ रहा है कि x और y की वो वैल्यू जो इसको भी सपोर्ट करे और इसको भी सपोर्ट करे, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगी, बस ये वाला पॉइंट होगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट क्या होगा, एक ही बार, यानी दो लाइन को अगर कट करोगे तो वो किसी एक ही पॉइंट पर कट होगी ना, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से वन सॉल्यूशन के लिए जाने के लिए हमें क्या पड़ती, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, एटलीस्ट दो इक्वेशन होने चाहिए, उससे हमारा क्या होता है, वन सॉल्यूशन आता है, वन सॉल्यूशन आता है। इसलिए हम जब एग्जाम में जब भी कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन आता है तो अक्सर क्या आते हैं, उसमें दो इक्वेशन आते हैं। तो मैं बेसिक समझा रहा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन क्यों होते हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक इक्वेशन क्यों होते हैं। अब ग्राफ से समझ सकते हो कि ग्राफ में एक इक्वेशन लाने के लिए आपका ऑप्शन में तो याद क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है ना नॉर्मली। अगर एक ही सॉल्यूशन होता है तो एक सॉल्यूशन लाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए, दो लाइन होना चाहिए जो आपस में कट हो जाए, और जहां कट होगा वो पॉइंट क्या बोलेगा, अच्छा ये इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है, तो यानी ये जो पॉइंट अगर कोई एक्स वाई होगा वो इसको भी सपोर्ट करेगा, इसको भी सपोर्ट करेगा, तो ये पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हर एक इक्वेशन में देखते हैं, हर एक इक्वेशन में जो वो पॉइंट जो कि सारे इक्वेशन को सपोर्ट करे वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमें दो इक्वेशन क्यों दिए जाते हैं जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, अब क्वेश्चन है दो इक्वेशन तो हैं बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वन ही हो। तो अब हम मल्टीपल केसेस देखते हैं। तो मल्टीपल केसेस कैसे देखेंगे, तो पहला केस पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं। तो कोई भी जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सॉरी, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको किस तरह डिफाइन करते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें दो वेरिएबल क्या है, x और y दो वेरिएबल है, a क्या है x का कोफिशिएंट है, b क्या है y का कोफिशिएंट है, और c क्या है एक कांस्टेंट है। ये क्या हुआ, जनरलाइजेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जनरलाइजेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल का होता तो क्या होता है, वन वेरिएबल का ax प्लस b इक्वल टू 0, यानी इसी तरह वन वेरिएबल का हम लोग लिखते हैं ना, y जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर मैं देखूं तो ये क्या हुआ, ये a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 3 हो गया। उसी तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरलाइजेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c। अब ये
ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगला जो सारे क्वेश्चन होंगे ये इसी पे बेस्ड होंगे। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन हो, जो कि एक इक्वेशन क्या हो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशन है। हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, दो इक्वेशन की। तो दोनों इक्वेशन मैंने मान ली। तो पहला केस क्या होता है कि अगर पहला केस में अगर मैं बोलूं कि इन देखो रेशियो निकालते हैं, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 अगर a2 और b1 अपॉन b2 को अगर मैं रेशियो निकालू, देखूंगा कि अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगे, इसका मतलब क्या होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। यानी जो लाइंस थे वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब क्या है, वो दोनों जो इसका एक अपना लाइन होगा, इसका भी एक अपना लाइन होगा ग्राफ पे, तो वो दोनों क्या होगा, इंटरसेक्ट होंगे। तो यानी कितना होगा, वन सॉल्यूशन आएगा। तो ये पहला केस क्या बोलेगा, अगर मेरा रेशियो a1 अपॉन e2 और ये b1 अपॉन b2 दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। अगर मैं एग्जांपल लू कोई भी, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये दोनों इक्वेशन है, ये दोनों अपने इक्वेशन है। तो आप देखोगे कि ये देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है, एक a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। a1 अपन a2 निकालते, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 अपॉन 3। अब देखो b1 अपन b2 निकालेंगे तो b1 की वैल्यू कितनी है, -2, b2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और c1 अपन c2 को देखना ही है। c1 अपन c2 का कोई इसमें रिलेशन नहीं, बस ये दिखता, ये 1/3 है, ये -1/2 है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, यानी इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करना आगे भी देखेंगे, बट एक बार मैं तुरंत बता देता हूं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि हम लोग किसी का एक वैल्यू दूसरे में डाल देते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, 2y होगा, तो x के जगह हम लोग 2y डाल देते हैं। x के जगह इसको अगर मैं देखूंगा तो x इक्वल टू 2 होगा ना, तो x के जगह हम लोग 2y डाल देते हैं। तो 3 इंटू 2y कितना होगा, 6y प्लस 4y इक्वल टू 20 हुआ। तो ये क्या हुआ, 10y इक्वल टू अगर 20 हुआ तो y की वैल्यू 2 हो गई, और y की वैल्यू 2 हो गई तो इसमें वापस हम वैल्यू डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, 4,2। और कोई सोल्यूशन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो 4,2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। और इसका कितना सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है ना, क्यों, क्योंकि जब ये रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं होता तो आप ग्राफ में देखते हो क्या, ग्राफ में अगर आप अच्छे से देखोगे तो अगर मैं ग्राफ पुट करूंगा तो क्या होगा, अगर अगर x 0 हो गया तो कितना होगा, x अगर 0 हो गया तो y कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और y अगर 0 होगा तो x 0 होगा, यानी ये ओरिजिन से पास करेगा ना, ये ओरिजिन से पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा। और अगर मैं अब किस साइड पास करेगा वो देखना है। तो अगर x को अगर 1 रख दूं, अगर x को मैं 1 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी होगी, या y को अगर मैं 1 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। y को वैल्यू अगर इस इक्वेशन में x माइनस 2y इक्वल टू 0 में y की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो पॉइंट कितना होगा आपका, 2,1 होगा। तो पॉइंट 2,1 किधर होगा, इधर कहीं होगा 2,1। तो यानी ये लाइन कैसे पास करेगा, लाइन बनाने के लिए मुझको बस 2 पॉइंट चाहिए, तो ये लाइन क्या होगा इक्वेशन का, ये वाला लाइन होगा ना। सेकेंड देखते हैं, तो x की अगर y को 0 रख दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3। 20/3 यानी कितना, लगभग 6 से ज्यादा, तो यानी 6 से ज्यादा यहां कहीं होगा। अगर ये कितना होगा, 5 तो यानी 0,5 ये होगा। तो ये देखो सेकंड लाइन ऑफ इक्वेशन कितना हुआ, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का ये हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0 का ये हो गया। आपको दिख रहा है ना कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसका कितना सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। तो ये बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं क्यों एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि आप ग्राफ पे देख सकते हो कि एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही सोल्यूशन होगा। बट आपको एग्जाम में क्या देखना है, बस इसका रेशियो देखना है, a1 अपन a2 डज नॉट इक्वल टू, अगर b1 अपन b2 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। और सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इस मेथड से निकाल सकते हैं, और सोल्यूशन निकालने के और भी मेथड हम लोग देखेंगे। तो सोल्यूशन हम लोग डायरेक्ट इस तरह निकाल सकते हैं। तो पहला आप केस देख लिए ना, वही कि अगर इक्वेशन क्या हो,
इस तरह का हो, ये आपके दो इक्वेशन में ना, आपका रेशियो क्या है सेकेंड केस में, a1/a2 इक्वल टू क्या हो b1/b2 और वो c1/c2 के भी बराबर हो, यानी तीनों का अगर रेशियो बराबर है इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और इसका मतलब क्या होगा, जो ग्राफ है इसका जो लाइन सब एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये क्या होगा लाइन कोइंसाइड, यानी जो दो लाइन थे वो असल में दोनों मिलके एक ही लाइन बन रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, यानी लाइन कोइंसाइड। तो क्या होगा, अगर एग्जांपल में ले लूं, अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन है कि इसके कितने सॉल्यूशन है, क्वेश्चन क्या हुआ है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस, देखो आप अगर सॉल्व करने बैठोगे, सॉल्व करने कैसे बैठोगे कि एक की वैल्यू दूसरे में डाल सकते हो, ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर दूसरे में डालोगे तो देखो, या तो एक और मेथड होता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, तो ये क्या बनेगा 4x प्लस 6y माइनस इक्वल टू 18 और ये माइनस 18 है, दोनों सेम ही चीज है ना, तो दोनों सेम है, अगर दोनों इक्वेशन सेम है क्या इससे सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं, दोनों इक्वेशन सेम है, यानी एक सिंगल इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना, तो इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर आप इससे इस ट्रिक से देखोगे, इस ट्रिक से देखोगे कि देखो a1/a2 यानी 2/4 है, b1/b2 कितना हो 3/6 है, c1/c2 देखो c1 क्या है इक्वल टू 9 है, बट c1 इधर जाएगा तो क्या होगा -9 बनेगा ना, क्योंकि यहाँ C1 लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए, और C2 क्या है -18, देखो सब 1/2 है कि नहीं, ये 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 है, अगर तीनों इक्वल टू 1/2 हो गए तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। बस ये याद रखना है कि अगर तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो अगर सेम होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का होगा। और अगर मैं ग्राफ के थ्रू देखूं तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम ही टाइप के इक्वेशन है, तो ग्राफ में अगर पहला इक्वेशन का लाइन अगर ये हुआ, जैसे अगर ये हुआ, तो दूसरा जो इक्वेशन है उसका भी लाइन क्या होगा, ये होगा। अगर दोनों इक्वेशन का सेम लाइन है तो इसका मतलब क्या होंगे, इसके इस दोनों इक्वेशन पे जितने पॉइंट है दोनों को सपोर्ट करेंगे, और दोनों को सपोर्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों होंगे, ठीक है। नाउ थर्ड केस देखो कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो। अब अगर थर्ड वाला केस क्या हो, a1/a2 वो तो b1/b2 को इक्वल हो, लेकिन कोई भी c1/c2 को इक्वल ना हो, यानी ये दोनों तो बराबर हो बट ये बराबर नहीं होगा, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि लाइंस आर, इसका जो लाइन होंगे वो सारे क्या होंगे, पैरेलल, वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे, अगर आप इसका कोई एग्जांपल ले लो कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो एक केस में क्या आ रहा है 2x प्लस 4y, एक केस में क्या हुआ 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 है, एक केस में 2x प्लस 4y इक्वल टू -8 है, तो ये दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, तो ये अगर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होगा तो इन दोनों का कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। बट अगर मैं ग्राफ के थ्रू देखूं तो ग्राफ के थ्रू क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा कि अगर एक लाइन ऐसा है, एक इक्वेशन का लाइन ऐसा है तो दूसरे इक्वेशन का लाइन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल होते हैं तो यानी ये दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नो इंटरसेक्शन होगा, कोई कहीं भी मिलेंगे नहीं, अगर कहीं भी मिलेंगे नहीं तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो इन दोनों लाइन को सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी करोगे तो आपको दिखेगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, बट आपको अगर क्वेश्चन में यानी अगर आपके कोई क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो आप सीधा इस रेशियो का यूज करके आप तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, जिसमें क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, और जिसमें नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपके क्वेश्चंस आ गए इस बेसिस पे कि कितने सॉल्यूशंस हैं,
तो उसको इस तरह आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहला प्रॉपर्टी क्या था, अगर a1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो यानी कितना होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और अगर लाइन के बारे में पूछे तो लाइंस इंटरसेक्ट, अगर ऑप्शन में देंगे लाइन का क्या हो रहा है, इन दोनों का लाइन का क्या हो रहा है, तो लाइन इंटरसेक्ट। अगर 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 आपको पूछे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और लाइंस कोइंसाइड यानी दोनों लाइन मिलके एक ही लाइन बन रहे हैं। और अगर आपका ये वाला ऑप्शन हो जाए कि ये न होगा तो इसका बस ये इसके इक्वल नहीं है, बट ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका नो सॉल्यूशन और लाइन के आपस में पैरेलल है। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस के हम लोगों ने सारे केस देख लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इजीली इस प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोगों ने सारे इस टाइप के क्वेश्चन देख लिए, इस टाइप के प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट, हम लोग फोकस किस पे करेंगे, जिसका वन सॉल्यूशन है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मली वन ही सॉल्यूशन पे आता है, यानी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया और उससे कोई एक सॉल्यूशन निकालना है। तो अब इसके सॉल्व करने का देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। थोड़ा सा तभी मैंने झलक दिखाया था, अब इसको अच्छे से समझाता हूं कि जब वन सॉल्यूशन वाले इक्वेशंस हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 16 और दूसरा इक्वेशन है आपका 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सिंपल देखना है कि अगर एक इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन हो तो सॉल्व कैसे करना है कि इस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन के जो भी वेरिएबल है उसके इक्वल कर देना। यानी इधर x है तो इधर 4x है ना, इस x को मैं 4x में कन्वर्ट करूंगा तो यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो LHS में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और RHS में भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा पहला इक्वेशन में। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 4x प्लस 8y इक्वल टू कितना हुआ, 64 हुआ ना। तो 4x में क्यों कन्वर्ट किया कि सेकंड इक्वेशन में भी 4x था, तो अब 4x प्लस 8y इक्वल टू कितना हुआ, 64, ये y है इक्वल टू 64। अब सीधा करूंगा, इस दोनों को घटा दूंगा। अब इन दोनों को घटाऊंगा तो 4x माइनस 4x कितना होगा, 0 होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो ये 10y होगा, और 64 माइनस 4 कितना होगा, 60 होगा। तो y की वैल्यू अगर 6 आ गई, अब अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे लाना है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। तो पहले इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 16 में y की वैल्यू में 6 डाल दो तो कितना बना, ये 12 इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू 4 हो गई। तो 4 अगर हो गई तो आपका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हुआ, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 6, ये हुआ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो किस तरह हम लोगों ने सॉल्व किया आप देख सकते हैं। तो अब इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये हमको समझना था कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 16 हुआ ना, आप देखोगे कि इसको बस मुझको 4 में कन्वर्ट करना है, यानी ये क्या हुआ, 4x प्लस 8y इक्वल टू 64, ये तो हमने लिख दिया। अब क्या हमको 4 में कन्वर्ट करना है ना, x को कन्वर्ट किया, x को भूल जाओ, कुछ नहीं सोचना, अब बस इसमें देखेंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 8 माइनस 2 प्लस 2 यानी 10y हो गया, ये 10y हो गया, इधर 64 माइनस 4 कितना हुआ, 60 हो गया, तो 10y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 6 हो गया सेकंड। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। y इक्वल टू 6 हो गया तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू 6 डाल देना, यानी अगर इसमें 6 डाल दिए तो 2 चौके 12 हुआ, 16 में से 12 गया 4 हो गया, तो x इक्वल टू 4 हो गया। तो इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो x इक्वल टू 4 हो गया, y इक्वल टू x इक्वल टू 4 हो गया और y इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 हो गया। इस तरह अगर कोई भी, बस हमको क्या करना है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन में जैसे x था उसको मैंने 4x में कन्वर्ट कर दिया, बस माइनस करना है। तो मेरा मेन फोकस क्या होता है उस केस में, मेरा मेन फोकस होता है कि एक वेरिएबल को हटाना है। एक वेरिएबल को कैसे हटाएंगे, एक वेरिएबल को हटाने के लिए जब सब्ट्रैक्ट करें तो वो दोनों वेरिएबल अगर सेम हो तो वो जीरो में बदल जाएंगे, जीरो में बदल जाएंगे तो एक वेरिएबल अगर हट गया, एक वेरिएबल हट गया तो जो बचा हुआ वेरिएबल है उससे डायरेक्ट उसका वैल्यू निकल जाएगा, उससे अगर वैल्यू निकल गया तो दूसरे वेरिएबल का भी हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ना हमारा क्या होगा, 5x प्लस 3y इक्वल टू 35। अब दूसरा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप पॉज करके स्क्रीन सॉल्व करिए।
तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, ना तो 3 को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो 5 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि दोनों को एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मैं बस चाह रहा हूं कि बस x को x में कन्वर्ट करो, इन दोनों को कन्वर्ट करो, अच्छा y को भूल जाते हैं, ठीक है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या मतलब? जो भी कोफिशिएंट है उसी से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 10x प्लस 6y इक्वल टू 70 हो गया ना। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x प्लस 20y इक्वल टू 140 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो 10x हो गया, यानी अब इसको मैं घटाऊंगा, 10x गायब हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करता हूं। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो इन दोनों को घटाओ तो x को भूल जाऊंगा। तो देखो 6y माइनस 20y कितना बना? माइनस 14y। 70 माइनस तो माइनस 17, y की वैल्यू कितना होगी? 5 होगी। y की वैल्यू अगर 5 होगी तो इसमें 5 रखो तो 3 5 15, 35 में से 15 ये कितना? 20 बचा, तो x की वैल्यू 4 हो गई। x की वैल्यू 4 हो गई तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? 4,5 होगा। यही आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। तो इस तरह देख सकते हैं कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में के टाइप में, मतलब एक वेरिएबल अगर इधर जो है, एक वेरिएबल में जो भी कोएफिशिएंट है, दूसरे वाले इक्वेशन में भी वही वेरिएबल में वही कोएफिशिएंट हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि एक वेरिएबल हट जाए और बस हम दूसरे वेरिएबल को सॉल्व करके दूसरा जो फर्स्ट वेरिएबल है वापस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन क्या हुआ? 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2 हुआ। अब आपसे पूछा x, y इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? क्या? -2 होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? कैसे करेंगे इसको? हम सॉल्व करेंगे 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। तो एक्स वाई का एलसीएम ले लिया, एक्स वाई, ये 2y प्लस 3 इक्वल टू 13 हुआ, तो एक्स वाई उधर ट्रांसफर हुआ तो 13x हुआ ना। इसको फिर दूसरे इक्वेशन को भी इस तरह कन्वर्ट किया, बट आप देखोगे ये एक्स वाई मिलकर क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। तो आप उसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना रिस्की होगा। तो इसका एक अलग मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ही पढ़ रहे हैं? तो देखो, अगर 1/x की वैल्यू मिल जाए तो उससे x की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? अगर 1/x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी नहीं? या 1/y की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी ना। तो यानी 1/x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो x की वैल्यू निकाल लूंगा ना। तो ये असल में पहला इक्वेशन क्या है? 2 इंटू 1/x है। इसका वेरिएबल x के जगह 1/x ही ले लोगे तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। 1/x को ही मैं वेरिएबल ले लूं तो कोई दिक्कत है? नहीं है। या 1/x को अगर मैं p मान लूं तो कोई दिक्कत है? नहीं। p की कोई वैल्यू निकल जाएगी, तो अगर p की वैल्यू 2 निकल गई तो x इक्वल टू कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। या 1/x को ही मैं लेके चलता हूं ताकि मुझको ज्यादा पेन ना चलाना पड़े, नहीं तो मैं पहले p से समझा देता हूं। तो अगर 1/x को मैं p मान लूं और 1/y को मैं q मान लूं तो कैसे हम लोग देखेंगे? तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, और ये क्या हुआ? 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। ये हुआ ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, इसको सॉल्व करूं तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10p प्लस 15q इक्वल टू 65। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10p माइनस 8q इक्वल टू -4। इसको अगर मैं करूंगा सॉल्व तो कितना हुआ? 15 8 23 q इक्वल टू 69। तो q इक्वल टू कितना हुआ? 3 हो गया। q इक्वल टू 3, तो q को अगर 3 पुट करूंगा तो कितना हुआ? 13 में से 3 3 9 हुआ, तो ये 4 बचा। p की वैल्यू कितनी हुई? 2 हो गई। p की वैल्यू 2 हो गई तो x की वैल्यू 1/2 होगी, और q की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू कितनी होगी? 1/3 होगी। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो p और q मान के आपको वापस लिखना पड़ेगा कि ये अगर इक्वेशन ये है तो सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। बट क्योंकि मुझको पता है कि ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन ही है, तो मैं क्या कर रहा हूं? पहले 1/x और 1/y की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो आप इसको 2/x को 2 इंटू 1/x मान लो, ठीक है। इसी इक्वेशन में 2/x को 2 इंटू 1/x मान लो, तो आपका इक्वेशन मेनली क्या था? 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। इसको आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन था तो इसी को सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करना है तो ये देखो, 1/x को मैं
1/x का ही वैल्यू निकालना है, तो मुझको मान रहा हूं कि मेरा वेरिएबल 1/x ही है। तो अब देखो यहाँ 1/x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 5 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो क्या बना आपका 10/x प्लस 30/5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 15/y इक्वल टू 65। ये क्या हो, इसको मुझको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10/x माइनस 8/y इक्वल टू -4। नाउ सॉल्व करूंगा तो सिंपल, ये कैंसल आउट हुआ, तो 15/y प्लस 8/y कितना हुआ? 23/y हुआ, और ये कितना हुआ? 69 हुआ। तो आप देख लोगे कि 23 ये 3 हुआ, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1/3 हो गई। y की वैल्यू 1/3 मुझको डायरेक्ट निकल रहा है, अगर इधर नहीं दिख रहा है तो 23/y इक्वल टू 69 है, तो y की वैल्यू कितना हो गया? 1/3 हो गया। y की वैल्यू 1/3 इसमें सीधा पुट करोगे तो कितना होगा? ये 9 हो गया। 13 माइनस 9 कितना हुआ? 4 हुआ। तो 2/x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 1/2। या तो आप p मान के चल सकते हो, p मान के चलोगे तो वापस आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, अगर आप p नहीं मानना चाहते हो। बट क्योंकि आपको पता है कि p हम लोग क्यों मानते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व कैसे कर सकते हो? इसको 1/x को ही वेरिएबल मान लोगे। अगर 1/x को वेरिएबल मान लोगे तो आपको क्या होगा? फाइनली सॉल्यूशन, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपका क्वेश्चन जैसे है कि इफ द प्राइस ऑफ 7 बुक एंड 4 कॉपीज इज ₹100 while the price of 9 books and 8 copies is ₹150, तो the price of 1 book and 1 copy is, तो आपका ऑप्शन है 12 8 यानी ₹12 ₹8 ₹12 ₹4 can't be determined, यानी इससे हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं, यानी कोई और आंसर। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का ट्राई करें। तो अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे? दिख जाएगा कि मुझको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि 7 बुक का प्राइस अलग होगा और बुक का प्राइस अलग होगा, कॉपीज का प्राइस अलग होगा। तो मुझको दोनों इक्वेशन लिखने हैं। तो बुक का प्राइस में अगर एक बुक का प्राइस x मान लूं और एक कॉपीज का प्राइस y मान लूं, तो पहला इक्वेशन क्या होगा हमारा? पहला इक्वेशन होगा 7x यानी 7 बुक का प्राइस प्लस 4y यानी 4 कॉपीज का प्राइस, वो कितना होगा? 100। और दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर मैं देखो तो उसमें क्या है? 9 बुक्स यानी 9x प्लस 8 कॉपीज यानी 8y, उसका वैल्यू कितना होगा? 140। ये इक्वेशन मैंने कैसे लिया आप लोग समझ गए? तो बस मैंने एक बुक का प्राइस x मान लिया और एक कॉपी का प्राइस क्या मान लिया? y मान लिया। तो 7 बुक का प्राइस 7x, 4 कॉपीज का प्राइस 4y और इक्वल टू 100 होगा। 9 बुक का प्राइस 9x और कॉपीज का 8 कॉपीज का प्राइस 8y इक्वल टू 140 हो। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग डायरेक्ट ये वाला चीज तुरंत लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको मैंने लिख लिया, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूं तो देखूंगा ये 4 8 इजीली कन्वर्ट होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x, ठीक है, 8y इक्वल टू 200 हुआ। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 14 में से 9 गया तो 5x इक्वल टू क्या? ये तो चला ही जाएगा, ये कितना हुआ? 60। तो x की वैल्यू अगर 12 हो गई, x की वैल्यू 12 हो गई, तो y की वैल्यू निकालूंगा तो ये 84 हुआ, और ये कितना हुआ? 16 हुआ। तो y की वैल्यू कितनी हुई? 4 हुई। तो 12 और 4, तो आपका ऑप्शन कितना होगा? 12 एंड 4। तो बस आपको ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए, उसके बाद आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हो। इस सॉल्व कैसे करना है? बस इसको एक में दूसरे में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट आपने जैसे कर लिया तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक वैल्यू निकल जाएगा, एक वैल्यू निकल गया तो दूसरा भी वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 12 4। ठीक है, इसी तरह अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हो जाता, द प्राइस ऑफ 3 बुक एंड 5 कॉपी इज, 5 कॉपी इज, तो यानी हमको अब क्या पूछ रहा है? 3x और 5y की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 12 4 नहीं होता, 3x कितना होता? भारतीय 36 और 5 20, 36 20 हमारा आंसर होता। ठीक है, तो ये क्योंकि हम लोगों ने माना क्या था? एक बुक और एक कॉपी की वैल्यू। तो अगर मुझको 3 बुक और 5 कॉपी की वैल्यू होती तो उसके कितना होता? ₹36 एंड ₹20 ही हमारा आंसर होता। इस तरह आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको कैसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकालना है वो आपको पता चल गया। अब जैसे ही आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकल गया, उसको बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के मैंने तरीके बता दिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम लोग अब क्या देखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ax² + bx + c = 0।
ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सीखते हैं। अगर इसको मैं फैक्टराइज कर दूं, फैक्टराइज कैसे करेंगे, 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 और 2 में कन्वर्ट करेंगे, इसकी तो पता ही है। तो क्या होगा आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करने पे यही होगा ना। ना हम दो टर्म देखते हैं, कौन से दो टर्म, ये x प्लस 3 एक्स प्लस 2 वाला टर्म देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है। तो अब 0 कब होता है, किस केस में होता है, या तो अगर दो चीज मल्टीप्लाई करूं उसका प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0 हो या तो दूसरा वाला 0 हो, या तो पहला वाला 0 हो या तो दूसरा वाला 0। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला का 0 करेंगे, ठीक है, या तो दोनों भी 0 हो जाए चल जाए, और दूसरे में क्या, दूसरे वाले को 0 करेंगे। तो पहले वाले को 0 करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो मतलब क्या, x इक्वल टू -3, और इससे क्या होगा, x इक्वल टू -2। तो देखो अगर -3 इसमें डालें, इसमें अगर हम लोग -3 पुट किए तो क्या होता है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस है ये 5 इंटू -3 क्या होगा, -15, और ये +6, तो 9 + 6 15 -15 0 हुआ। इस तरह अगर -2 भी डालोगे तो ये 0 होगा, कैसे, -2 का स्क्वायर 4, 6 + 4 10 हुआ, और 5 दूनी 10, -10 हुआ, तो वो भी 0 हो जाता है। तो यानी क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन निकलता है, तो वो सॉल्यूशन को अगर मैं इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन निकलता है, तो उस सॉल्यूशन को अगर मैं इक्वेशन में वापस डालूं तो उस इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी वो जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन को सपोर्ट करता है। तो उस सॉल्यूशन का एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट ऑफ इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों चीज हम लोग सॉल्यूशन को रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि जैसे ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके रूट्स कौन कौन है, -2 -3, ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब आप देखो कि ये देखो कितने रूट है, ये 2 रूट है ना, कितने हैं, 2 रूट्स है। ये सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कितने रूट्स है, 2 रूट है। तो क्या जरूरी है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है। और देखो ये रूट किस टाइप का है, रियल नंबर है। रियल नंबर अगर पढ़े होंगे तो रियल नंबर मतलब जो वो सारे नंबर जो कि हम लोग देखते हैं नॉर्मली, वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर है, ये सारा रूट क्या है, रियल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि किस बेसिस पे, कि नंबर ऑफ रूट्स के बेसिस पे और नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पे। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जैसे हमने डिफाइन कैसे किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करते हैं। तो इसमें एक टर्म डिफाइन और करते हैं, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको याद रखना है डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी हम लोगों ने जान लिया, तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या, -b प्लस रूट डी बाय 2a और -b माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, तो अगर मेरा कोई भी इक्वेशन दे दिया तो उसका मैं पहले डी निकालेंगे, और अगर उसको इस वैल्यू में पुट करेंगे -b प्लस रूट डी बाय 2a और -b माइनस रूट डी बाय 2a, तो हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इस तरह से निकलेंगे अगर हम फैक्टराइज नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ कुछ इक्वेशन होते हैं जिसका फैक्टराइजेशन हमें जल्दी दिखता नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं ना। तो अगर मैं देखूं, कैसे देखूं, वही वाला इक्वेशन देखूं कि क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था ना। तो इसको हम लोग देखो, इसका पहले हम डी निकालते हैं। डी की वैल्यू कितनी होगी, 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू सी 24। डी की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई ना। तो रूट्स निकालूंगा तो रूट्स क्या क्या होगा, रूट्स अगर मैं निकालूंगा तो कितना है, -b प्लस रूट 1 रूट अंडर 1 यानी -b क्या हुआ,
-5 प्लस 1 बाय 2a, 2a a की वैल्यू 1 है तो 2, और ये क्या होगा -b माइनस रूट डी बाय 2। रूट डी की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू 1 है तो रूट अंडर 1 1 ही होगा, तो +1 फिर -1। अगर इसको देखोगे तो ये कितना हुआ, -2 हुआ और ये -3 हुआ। तो आपको याद है कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन वाज -2 एंड -3, और आप इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब देखो कि डी की वैल्यू इसमें क्या थी, डी की वैल्यू क्या है, 1 है ना इसमें, और 1 क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको याद रखना है कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, और वो डिस्टिंक्ट क्या होंगे, वो रूट डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमारा पहला कंडीशन क्या बना, इसको अच्छे से लिख देता हूं। पहला कंडीशन क्या बना, अगर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो d उसमें अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो कितने होंगे रूट, 2 रियल, और वो भी डिस्टिंक्ट रूट, यानी रूट अलग अलग है, सेम रूट नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट है। वो हम देख सकते हैं कि -2 और -3 आर डिस्टिंक्ट रूट और ये रियल नंबर है। तो यानी अगर आपका क्वेश्चन दे दे कि x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रियल रूट्स आर इन दिस इक्वेशन, तो आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है। आप अगर डी निकालोगे तो डी निकाला तो मैंने क्या, डी की वैल्यू 1 होती है, इसकी 1 ग्रेटर देन 0 है तो मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हम डायरेक्ट बोल देंगे, हमको रूट निकालने की जरूरत नहीं होगी इस केस में, ठीक है। तो इसलिए डी के बारे में हम और पढ़ते हैं कि डी ग्रेटर देन 0 है तो और भी केसेज होंगे डी पे, तो और भी केसेज हम लोग देखते हैं। ना हमारा इक्वेशन क्या था, ना हमारा इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना। तो अगर अब d इक्वल टू 0 हो जाए, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, क्या होगा, 1 रूट, 1 रियल रूट। कितने रूट होंगे, एक ही रूट होगा, वो भी 1 रियल रूट होगा। 1 रियल रूट मतलब क्या, 2 रूट होंगे लेकिन दोनों सेम होंगे, या तो दोनों अगर सेम हो गए इसका मतलब एक ही रियल रूट होगा। तो एग्जांपल में हम लोग जैसे देख सकते हैं कि x² अगर मैं देखूं 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है ये। अब पहले और एक और चीज हम लोग देखते हैं कि 1 रियल रूट है तो रूट कौन कौन से होंगे, रूट कौन कौन से होंगे, तो मेरा रूट का फॉर्मूला पता है ना, -b प्लस रूट डी बाई 2a, और एक क्या होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a, ये होता है ना, एक में माइनस लगा दे एक में प्लस लगा दे। देखो d की वैल्यू 0 है ना, तो रूट d की वैल्यू भी 0 होगी ना, तो -b में तुम 0 घटाओ या ऐड करो दोनों सेम ही होगा ना, तो क्या होगा, यानी रूट डायरेक्ट क्या हो जाएगा इस केस में, -b बाई 2a। कोई दिक्कत, तो अब देखो इसका हम पहले हम लोग d निकालते हैं, इसका d क्या होगा, d देखो 12 बड़े 144 माइनस b² माइनस 4ac ना, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 9 कितना 144, डी की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, इस केस में डी की वैल्यू 0 आ रही है। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है तो मुझको पता है ये 1 एक ही रियल रूट होगा, और वो रियल रूट की वैल्यू कितनी होगी, -b बाय 2a, उसकी उस रियल रूट की वैल्यू कितनी होगी, -b बाय 2a, यानी -b क्या, माइनस ऑफ -12 12 बाय 2a, यानी 2 चौके 8, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 3 बाय 2। यही मेरा रूट है, इस इक्वेशन का रूट क्या है, 3 बाय 2 है। तो यानी अगर आपको क्वेश्चन हो जाए कि हाउ मेनी रूट्स आर देयर फॉर द इक्वेशन 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके कितने रूट हैं, तो आप d निकालोगे, d अगर 0 आ गया तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इसके एक ही रूट है, और उस रूट की वैल्यू अगर पूछे तो सीधा आप -b बाय 2a कर सकते हो, ना कि आपको पूरा वो रूट निकालने की जरूरत है। d इक्वल टू 0 में रूट की वैल्यू डायरेक्ट -b बाय 2a हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं देखूं कि ये असल में किसका स्क्वायर था, तो आप अगर चेक करोगे तो ये होता है 2x माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, ये 2 2 4x², 3 3 9, 2 3 6, 2 12 है ना, -12x, तो 2x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है, ये इक्वेशन कंप्लीट। तो यानी किसी का स्क्वायर अगर 0 होगा तो यानी वो नंबर खुद 0 होना चाहिए, तो यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होता है, 3 बाय 2 होता है ना। तो इस तरह, क्योंकि हमें अगर जरूरी नहीं कि ये दिख जाए, अगर ये नहीं दिख रहा है बट हमारा d0 आ रहा है, d0 आ रहा है, तो हम सीधा क्या करेंगे, -b बाय 2a इज द आंसर, इज द रूट ऑफ इक्वेशन, वही है क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन है।
ठीक है, इस तरह d इक्वल टू 0 का केस हम लोग इस तरह देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? तो आपको याद रखना है एक इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होगा इसमें। रूट्स तो होंगे लेकिन हम लोग देखेंगे कि वो रूट रियल नंबर नहीं है। कैसे? हम लोग देखते हैं कोई एग्जांपल लेके, जैसा अगर एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो d निकालते हैं। d क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 3 3 9 माइनस 4ac कितना हुआ, 5 दूनी 10 चौके 40, कितना हो रहा है, d की वैल्यू माइनस 31 आ रही है ना, माइनस 31। तो अगर रूट निकालो तो रूट की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा रूट कितना होता है, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बट आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलोगे ये क्या होगा, ये तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि नो रियल रूट्स होंगे। अगर डी नेगेटिव आए तो आप सीधा बोल दोगे कि कोई भी रियल रूट नहीं है, बट हम चेक भी करते कि निकाल के देखते कि वो रियल है कि नहीं। तो अगर इसको हम लोग देखें तो क्या हुआ, माइनस बी यानी माइनस 3 प्लस रूट डी यानी रूट ऑफ माइनस 31 बाय 2 दूनी 4, और दूसरा रूट क्या हुआ, माइनस डी माइनस रूट ऑफ माइनस 31 अपॉन 4। तो देखो ये नंबर रियल है क्या, ये रूट ऑफ माइनस 31, रूट ऑफ माइनस 31 अगर मैं देखे तो किसी का भी स्क्वायर माइनस में आता है क्या? अभी तक में कोई भी रियल नंबर हमने पढ़ा है तो क्या माइनस में होता है क्या? क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव का भी स्क्वायर करूं, -2 का भी स्क्वायर करूं तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हम लोग करें तो वो नेगेटिव हो। तो उस टाइप के नंबर जिनका स्क्वायर करते हैं नेगेटिव हो जाता है, वो हम लोग रियल नंबर में नहीं रखते हैं। तो मतलब ये सारे जो रूट है वो सारे रियल रूट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मली क्वेश्चन क्या होगा, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, कितने रियल रूट्स हैं, आप सीधा डी निकालोगे, नेगेटिव है आप बोल देना नो रियल रूट है, आपको रूट नहीं पूछेगा। अगर रूट पूछेगा भी तो आप इस फॉर्मूला का यूज डायरेक्ट करके दिखा दोगे कि रूट क्या है। इसका रूट जब निकाले तो उसके अंदर एक नंबर नेगेटिव के स्क्वायर रूट नेगेटिव है, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन में अगर कोई स्क्वायर रूट नेगेटिव वाला है तो आप डायरेक्ट टिक मार देना। इस तरह हम सारे केस देख सकते हैं कि d अगर 0 हो, d ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0 हो, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रियल रूट कितने होंगे। और अगर रूट निकालने बोले तो हम लोग सीधा फॉर्मूला का यूज कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला है, और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। बट अगर d इक्वल टू 0 हो तो 1 रियल रूट होगा, और वो क्या होगा, माइनस बी बाय 2a। तो इस तरह हम लोग पूरा देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन इस बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करके भी देखे। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि होता है कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो व्हाट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपका ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चलते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, यानी इसका स्क्वायर करते हैं। तो ये इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड करना होगा ना। तो x प्लस 1 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो देखो ये क्या हुआ, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, और इस साइड कितना हुआ 4 हुआ ना। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर। अब इसको देखो ये कट के 1 बनता है ना, तो क्या आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2। क्या हुआ 4, ये 2 को उधर ले गया -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारा आंसर 2 हो गया। तो ये हुआ तो बेसिक मेथड। पर क्या एग्जाम में इस मेथड से चलना है, नहीं चलना है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, देखो इस पोर्शन को देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई ऑप्शन आएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो ये पोर्शन जो है, इतना सा पोर्शन जो क्या है 2ab वाला जो है, a प्लस बी का स्क्वायर में जो 2ab आता है, वो हमेशा क्या हो रहा है 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो रहा है ना, जो कि हमेशा उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। वो क्या आ रही है 2 आ रही है। तो यानी वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जो बचा लेफ्ट हैंड साइड में वही मेरा क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा और माइनस कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। तो मेनली क्या करना है कि इस क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड में यानी इसकी वैल्यू 2 है तो इसका स्क्वायर करो, 4 है, 4 हुआ, उसमें से 2 घटा दो, तो आंसर कितना हुआ 2। सिंपल, डायरेक्ट हम करेंगे 2 हो गया।
क्योंकि इसका स्क्वायर पूछ रहा है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसका अगर स्क्वायर पूछ रहा है तो x प्लस 1/x2 है, तो 2 का स्क्वायर करो तो कितना हुआ 4 हुआ, 4 में से 2 घटा दो तो कितना हुआ 2, 2 अपना आंसर हो गया। बस इसका स्क्वायर करना है, उसमें से 2 घटा देना है। यानी अगर आपका क्वेश्चन हो जाए x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो नाउ व्हाट इज x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू पूछी तो आप सीधा करो, 3 कितना होता है 9 होता है, 9 में से 2 गया कितना 7, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7। डायरेक्ट आप लिखोगे कि इसकी वैल्यू इसका आंसर कितना हो गया 7 है। तो स्क्वायर करना है, 2 घटाना है इस केस में, ठीक है। अब क्या है कि अगर x प्लस 1/x के बजाय हमको क्या दिया हो x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया हो और पूछ रहा हो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और तुरंत सॉल्व करने का ट्राई करें कि वही माइंड लगाए जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में को सॉल्व करने में माइंड यूज किया था, वही मेथड का ट्राई करें। तो इसका देखो सिंपल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, इस पिछला बार घटा रहे थे ना स्क्वायर करके, तो इस बार स्क्वायर करें तो 4 है, तो उसमें 2 ऐड कर दो तो कितना होगा 6 होगा। इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। ऐसा क्यों होगा चेक कर लेते हैं। x माइनस 1/x का अगर स्क्वायर करूं, इधर 2 दूनी 4 करूं तो ये क्या आ रहा है x² प्लस 1/² प्लस b² माइनस 2a भी आता है ना, 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 4। इस बार देखो क्या ये कैंसिल होकर के 1 बन गया, तो क्या इस बार -2 है, उधर जाके कितना होगा +2 में बदलेगा ना। तो पिछले बार +2 उधर जाके -2 यानी 2 घटाना पड़ता था, इस बार क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कर दो और 2 जोड़ दो। यानी अगर आपका क्वेश्चन हो x माइनस 1/x इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1², तो सिंपल इस बार क्या करना है 3 3 9 हो गया। अभी देखो ये माइनस है तो +2 कर देना 11 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 11। तो अगर x प्लस 1/x होता तो 9 में से 2 गया 7 आंसर होता, बट अगर x माइनस 1/x है और ये पूछ रहा है तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। और हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं ये आपको पता चल गया होगा। अब सब मिला के अगर एक क्वेश्चन में दूं कि आपका क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो आपको सेम वही मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व करिए। तो इसको देखो, इसको उसी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये एक बार x स्क्वायर करूंगा तो किस में कन्वर्ट होगा x² प्लस 1/x² में कन्वर्ट होगा ना। फिर इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा ना। यानी वो जो प्रोसेस जो मैं एक बार करता था इसमें 2 बार करना होगा। तो देखो यानी 2 बार करना होगा तो 3 का स्क्वायर, तो 2 बार कैसे करूंगा, 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9, यहां प्लस है तो 9 माइनस 2 7 हो गया, इसकी वैल्यू 7 मिल गई मुझको। अब इसका फिर स्क्वायर करो, 7 7 49 में से 2 गया कितना हुआ 47, तो आपका आंसर कितना हुआ 47 हुआ। इस तरह आप लोग डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन, अगर ये x टू द पावर 8 भी हो जाता तो क्या होता 47 का स्क्वायर कर देते। 47 का स्क्वायर हम लोग पता है कैसे करते हैं, 50 वाले के मेथड यूज करके, और 47 का स्क्वायर करके -2 कर देते, वो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन आंसर हो जाता। तो इस तरह हम लोग ये सारे टाइप के क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार वापस बताता हूं क्या किया मैंने, कि इसको पहले ये जो 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 किया, ये किसकी वैल्यू असल में x² प्लस 1/x² की वैल्यू है। नाउ ये वैल्यू पाने के लिए मुझको एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, अगर इसकी वैल्यू 7 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे, अगर और स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा क्यों, ये तो पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो 2 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 47, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 47। तो इस तरह आपका इक्वेशन में सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ और इक्वेशन चैप्टर इस तरह खत्म हुआ। तो हम लोग इक्वेशन में सारे क्वेश्चन किस तरह से कौन से ट्रिक यूज करने हैं ये सब समझ चुके हैं, तो आप इक्वेशन की इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं।